राम भी वही है और रावण भी वही है, ऐसा। तो त्रेता युग में, सतयुग में देवता दानव अलग अलग लोक में रहते थे। मेरी आखिरी पंक्ति पर आपको अच्छा लगे तो समर्थन करना, ठीक है। फिर त्रेता युग आया तो देवता और दानव एक ही लोक में रहने लगे। फिर जब द्वापर आया तो और मामला गड़बड़ हो गया। फिर तो देवता और दानव एक ही घर में रहने लगे, यानी कि उसी घर में कृष्ण भी और उसी घर में कंस भी। तो कन्हैया मामा भानेज, उसी घर में भगवान भी और उसी घर में राक्षस भी, ठीक है। अब जब कलयुग आया, यहां मामला पूरा गड़बड़ हो गया, क्योंकि देवता और दानव सतयुग में अलग अलग लोक में रहते थे। त्रेता युग में देवता और दानव एक लोक में रहने लगे। द्वापर युग में देवता और दानव एक घर में रहने लगे। और कलयुग में देवता और दानव एक ही शरीर में रहने लगे। यहीं पर देवता भी रहता है और यहीं पर दानव भी रहने लगा। ये गलत है क्या? ठीक तो है। हमारे अंदर अगर जबर बिना किसी स्वार्थ के किसी का भला करने की इच्छा जाग जाए तो अंदर का देवता जाग गया। और अगर बिना किसी कारण के अपने घर का कचरा झाड़ू लगा के और पड़ोसी के यहाँ पर अगर हमने ऐसे ही बढ़ा दिया, कोई मतलब नहीं उस बात का, लेकिन फिर भी उसमें हमको संतुष्टि, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको इसमें संतुष्टि मिलती है कि अगर कोई पानी की कैन भरने के लिए जा रहा है तो चाहे अपने को घर पे 2 की जरूरत है तो भी वो 4 ले जाएगा, कि ऐसा ना हो कि पड़ोसी ले जाए, फिर उससे ज्यादा हम नहीं ले जाएंगे तो पड़ोसी ले जाएगा। तो क्या हुआ, उसके सिंह नहीं आए कोई, लेकिन उसके अंदर का राक्षस जाग गया। बस इतना तो है। देवत्व और असुरत्व कोई बाहर से थोड़ी आता है। श्रीमद् भगवद गीता, अरे श्लोक है, श्रीमद् भगवद गीता 16वां अध्याय 4था श्लोक, कि दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोधम पारुष्यमेव च अज्ञान च विजातस्य। ये शरीर के अंदर ही देवता और दानव निवास करते हैं, तो अज्ञान ही दानव का स्वरूप है कलयुग में। तो लोगों का उद्धार कैसे होगा? तब सूत जी कहते हैं मैं आपको अति दिव्य दिव्याति दिव्य शिव पुराण कथा ऐसी कथा का श्रवण कराता हूँ जिससे पुण्यात्मा तो क्या, पापियों से बड़े पापी भी इस कथा को गलती से भी सुन ले तो उनका उद्धार हो जाता है। तो हम सुनना चाहते हैं। प्रसन्न हो गए, सूत जी ने कथा का प्रारंभ किया। बोलिए शंकर भगवान की। कैसी कथा, महत्व तो पता हो मैं कि किस कथा को सुनने जा रहे हैं। ये ऐसी कथा है, एक बार देवराज नाम का एक ब्राह्मण, आप लोगों ने कथा जिन लोगों ने शिव पुराण सुनी है वो जानते हैं। देवराज नाम के एक ब्राह्मण को, जो कि नाम से तो ब्राह्मण था लेकिन कर्म से ब्राह्मण नहीं था, चोरी करता था वो। मतलब जहां पैसा मिला, कुछ लोग जाते मंदिर में पैसा चढ़ाने के लिए, ठीक है, ये जाता मंदिर पैसे चढ़ाने के लिए नहीं, जो चढ़ा के गए सबसे आखिरी में जाता, जो चढ़ा के गए उसको उठाने के लिए कि हाँ भाई जो मिल जाए। ये प्रणाम तो करता और ऐसे सब जैसे प्रणाम करते हैं ना, तो ऐसे तो ये भी लड्डू गोपाल जी के यहाँ पे जाता और उधर से ऐसे ऐसे प्रणाम करता और ऐसे करके सब समेट लाता। तो ये इसका काम था। अब एक बार ये सब राम जी के दरबार में, भगवान का मंदिर बना था, वहां गया। अब देखो आनंद कहाँ आएगा। अब ये राम जी के मंदिर में गया, उधर भी भगत आते हैं तो वो भी कोई 50 कोई 100 चढ़ा के ये गया आखिरी में, बोले जय श्री राम जय श्री राम। कलयुग में काल नेमियों की कोई कमी थोड़ी है, भरे पड़े। तो ये पहुंचा वहां, राम राम राम। लोगों ने कहा बड़ा भगत है भाई। इस विषय पे मैं आपसे आगे बात करूंगी। राम राम कहते हैं, अरे आओ साहबदार। उसने कहा और ऐसे करके झपट्टा मारा, पूरा लोड गया और यूं झोली करके ऐसा करके जितने पैसे थे सब समेट करो और चल दिया। फिर एक दिन ये गया अपने सांवरिया सेठ भगवान के दरबार में, वहां तो कृपा है, वहां तो कमी नहीं कोई। ऐसे पैसे पड़े कहीं, जैसे जैसे उसको जहां जहां लगता वैसे वैसे वो कहीं ना कहीं जाके प्रणाम कर रहा। एक दिन चक्कर पड़ गया, एक दिन गया भोलेनाथ के यहाँ दर्शन करने नहीं गया था। ये क्या है कि आ रहा था उधर से, उसने कहा मंदिर। अब इसको जैसे मंदिर दिखता ना, तो मंदिर नहीं, इसकी आंखों के सामने पैसे घूमते। उन्होंने कहा मंदिर, संयोग की बात है। अब उस दिन भोलेनाथ, मासिक शिवरात्रि का पर्व था, महीने में शिवरात्रि आती है, आप लोग जानते हैं। मासिक शिवरात्रि थी, भीड़ लगी हुई थी। इसने कहा चलो सबको जाना है। तो अब इसको पता नहीं है कि इधर मामला पूरा उल्टा है। अब ये गया उधर, शंकर जी को इसने देखा, प्रणाम प्रणाम तो इसने कोई करना नहीं था, अंदर गए, इसने करके ऐसे किया, हर हर महादेव। अब समझना, हर हर महादेव करके ऐसे झपट्टा मारा। अब कन्हैया जी क्या झपट्टा मारे तो लड्डू आए हाथ में, राम जी क्या झपट्टा मारे तो पैसे आए हाथ में, हनुमान जी क्या झपट्टा मारे तो चलो प्रसाद आया हाथ में। शंकर जी के उस जैसे ही शिवलिंग पर झपट्टा मारा तो एक धतूरा इधर इधर चिपका उसको ऐसे, और इधर झपट्टा मारा तो वो फूल, आंकड़े के फूल उधर। बस ये आया, झोली भरी उसने
कुछ ऐसे झोली देखी तो पैसा तो एक नहीं, क्योंकि उधर कोई चढ़ाता ही नहीं है। माताएं भी जानती है ये तो, उनको जरूरत ही नहीं कोई। शंकर जी क्या बात है, शिव, ये तो आज शुरुआत है केवल, हम पूरी कथा सुनेंगे। शिव जी त्रिशूल क्यों रखते हैं, डमरू क्यों बजाते हैं, गले में शेषनाग है तो वो क्यों है और कौन है, हम ये भी जानेंगे। हम ये भी जानेंगे भस्म, ये तो कल ही जानेंगे हम, भस्म और रुद्राक्ष कल की कथा में हम लोग सुनेंगे कि भस्म और रुद्राक्ष पहनने का क्या महत्व है, त्रिपुंड क्यों लगाना चाहिए, ये भी हम लोग कल जानेंगे। और क्यों जानेंगे, उसके पीछे विशेष कहानी है, वो भी हम जानेंगे। ऐसा कोई भी सवाल आपके मन में भी हो तो आप जरूर मुझसे शिव पुराण के माध्यम से, मैं तो आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन जिज्ञासा पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, तो हम उस पर त्रिपुंड क्यों लगाते हैं, तीसरा नेत्र क्यों है, तीसरा नेत्र कब खुला पहली बार, कैसे पता चला कि तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र तो हम सभी के पास है, क्या लग रहा है आपको, आपके पास नहीं है क्या? जितने लोगों ने तिलक लगा रखा है, ये तीसरा नेत्र है आपका, आज्ञा चक्र, हर कोई महादेव हो सकता है। ये तीसरा नेत्र, इसका बैलेंस, दोनों नेत्रों का जो बैलेंस है वो तीसरे नेत्र में है। दो नेत्रों से करुणा बरसती है, और इस पांडाल में इधर तो नहीं, इधर तो करुणा और ममता है, पर इधर जो हम बैठे हैं अपना भी तीसरा नेत्र कभी ना कभी तो खुलता है, वो खुलता ही रहता है, कई बार खुल जाता है। सब्जी में नमक कम हो जाए तब भी खुल ही जाता है। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, जबरन की बात पे वो खुल ही जाता है। अगर पर्स में चश्मा रखना भूल गए तो भी तीसरा नेत्र उन पे ही खुलेगा, दवाई गोली नहीं रखी तो भी तीसरा नेत्र उधर ही खुलेगा। अपना तीसरा नेत्र बहुत जल्दी खुल जाता है, ठीक है ना। उनका तो एक ही बार खुला था, अपना तो दिन में 2-3 बार, बिना वजह भी कभी कभी हम लोग ऐसे नहीं उन्मादी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला तो उसने उद्धार कर दिया लोगों का, कृपा की, विनाश किया कामदेव का। बुरा है तो बुरे का विनाश तो होगा, लेकिन अच्छे का विकास होगा। तीसरा तीन नेत्र क्यों है भोलेनाथ के, हम लोग उस पर भी जानकारी, ये कथा बहुत अद्भुत कथा है। स्कंद पुराण में जैसा जैसा वर्णन हम लोगों को सुनने का मिलेगा, हम उसको श्रवण करेंगे। अब इसने झपट्टा मारा उधर, अब उनको तो कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए भोलेनाथ को। आप श्रद्धा से माताओं एक लोटा जल आप चढ़ा देते हो, वही सबसे बड़ी बात है। इससे बढ़िया और आप कहीं भी चले जाइए, कुछ चाहिए ही नहीं उनको आपसे। एक वही भोलेनाथ ही तो है जिनको कुछ नहीं चाहिए, और बिना कुछ चाहे वो सब कुछ ओगरदानी है, उनको भोलेनाथ कहते हैं। उन्होंने ही सब कुछ दिया है, चाहे कुबेर हो या रावण, कितने भी राक्षस हो या आप किसी को भी देख लीजिए, देवता हो या राक्षस, सब शंकर भगवान को मानते हैं, क्योंकि वो केवल वरदानी है। वो दाने, वो उनका हाथ ऐसे रहता है जब, तो आशीर्वाद कल्याण के देवता है शिव, ठीक है। अब देवराज इस बात को नहीं जानता था, वो ब्राह्मण तो था लेकिन कर्म से नहीं था। इस पे भी आगे बात करें। अब उसने झपट्टा मारा तो एक धतूरा इधर चिपका, उसको लगे कांटे। उसने कहा ये कैसी जगह है भाई, वो भगवान में तो जानता नहीं। और जब उतरने लगा पेड़ियों से, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया और उसको बुखार आया, तेज बुखार। देखो माताओं, आप योग कैसे बनते हैं। वो मंदिर पार नहीं कर पाया। बहुत आपने शिव पुराण बहुत बार सुनी होगी, लेकिन अगर आप इसको ढंग से सुनेंगे आनंद आएगा आपको। वो मंदिर की सीढ़ी पार ही नहीं कर पाया, देवराज, बुखार आ गया। पापी था ना ये तो, इसने कभी जीवन में नाम लिया, कभी नहीं लिया, महापापी। अब इतना बड़ा पापी था वो, तो उसको आ गया बुखार, सीढ़ी पार नहीं कर पाए, मंदिर की बाउंड्री में बेहोश होकर गिर पड़ा। क्यों? क्योंकि शंकर जी कहते हैं भाव कुभाव अनक आलसहु, तू आया तो है मेरे दरबार में, चाहे तू कपट से आया हो, पर तू भोलेनाथ के दरबार में आया है। और यहाँ जो आता है वो कैसे भी आए, पर खाली हाथ कभी नहीं जाता है। मैं तुझे खाली हाथ कैसे जाने दे सकता हूँ, तू मेरे दरबार में आया है, ऐसे कैसे खाली हाथ जा सकता है। तो वो बीमार हो गया, बेहोश, उठ नहीं पाया वो। और ऐसा कहते हैं उसको बिल्कुल भयंकर बुखार आया, प्राण जाने वाले थे। और क्योंकि शिवरात्रि थी, मासिक शिवरात्रि, तो शिव पुराण एक पंडित जी गा रहे थे और इसके कान में वो शब्द पड़ गए। कितने पड़ गए? केवल आखिरी का पन्ना, जैसे उन्होंने पूरी संहिता की, आखिरी में वायव्य संहिता, और बोले हर हर। प्रेम से बोलो, क्योंकि परिणाम बहुत गजब का आने वाला है। अपना तो दूर की बात है, ये इसका भी चोर का भी, हर हर, और प्राण चले गए, खत्म। वहीं शरीर निष्प्राण, पार्थिव शरीर पड़ा रह गया, प्राण चेतना चली गई, वो वहीं मर गया मंदिर में ही, ठीक है।
अब लोगों ने देखा, अरे भाई वो तो उसको जैसा भी था उसका, अब इसके प्राण गए तो ये सीधा पहुंच गया नरक के द्वार पे। अब नरक के द्वार पे गया तो कहा गया कि चलो इसको तुरंत ले जाया जाए, नरक में डाल दिया। जैसे ही यमदूत उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगे, क्या किया जाए इसका, और जैसे यमदूत हाथ बढ़ाने लगे और तभी 4 भुजा वाले, देखिएगा जरा, तीसरा नेत्र चमकता हुआ, कर्पूर गौरम करुणावतारम, 4 रुद्र स्वरूप शिवदूत आए। चारों के 4 भुजाएं थी, रुद्राक्ष बंधे हुए थे, शीश पर जटा थी, बिल्कुल भोलेनाथ की तरह लग रहे थे। उनकी तरफ देखा, केवल आंखों से बात हुई और उन्होंने यमदूतों को डरा करके और भगा दिया, और देवराज के जो आत्मा है, उसकी आत्म तत्व है, उसको और बहुत प्रेम से लेकर जाने लगे। तो यमदूत दौड़े दौड़े गए। यमदूतों ने जाकर के यमराज के सामने अपने हथियार फेंक दिए। जो डायरी थी उनके पास, जिसमें रोज का लिखा होता था कि उसको लाना है, उसको लाना है, रोज वो हिसाब लिख लेते हैं कि आज इसको उठाना है, आज उसको लेके जाना है। तो उनके हिसाब की डायरी फेंक दी, कलम कागज सब फेंक दिए यमराज के सामने, और कहा नौकरी छोड़ रहे हैं हम, हमें नहीं करना आपके यहाँ काम जिसमें इज्जत ही नहीं है। बोले हुआ क्या है? बोले आपने कहा था कि वो देवराज को लेके आओ, महापापी है वो। बोले बिल्कुल कहा था, उसे जाना चाहिए था, वो जाओ लेकर आओ, पकड़ के लाओ, लाए क्यों नहीं? बोले यही तो बात है, अगर जिस पद में पावर ही नहीं है वो पद किस काम का। हम गए वहां तो हमें 4 शिवदूत आए, उनने भगा दिया। अच्छा, जब तुम उसको लेने गए तो वो क्या कर रहा था? बोले वो मंदिर के अंदर पड़ा हुआ था और वो हर हर महादेव के नारे गूंज रहे थे और वो सुन रहा था हर हर महादेव। तो यमराज ने कहा जरा धीरे बोलो, पास में नरक है, अगर ये आवाज नरक में पहुंच गई तो पूरा का पूरा नरक खाली करवाना पड़ेगा, क्योंकि जिसके कान में मरते समय भी हर हर महादेव पड़ जाए वो नरक का अधिकारी नहीं रहता, उसकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग की अधिकारी हो जाती है।